हेलो बच्चों, आप सभी को मालूम है कि आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन करवाने के लिए या ऑनलाइन करवाने के लिए अब बहुत सारे दबाव बनाए जा रहे हैं सीबीएसई के ऊपर और सरकार के ऊपर। तो फाइनली अब सीबीएसई और हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी तरफ से अब काउंटर जवाब भी आ रहा है कि अब आगे की रणनीति उनकी क्या होने वाली है। आप सभी को मालूम है, हाल ही में बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे फिल्म एक्टर और बहुत सारे यूट्यूबर आपके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन कंडक्ट ना करवाई जाएं। जैसी शिक्षा हुई है इस बार, वैसी ही परीक्षा होनी चाहिए। इसलिए ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन के खिलाफ सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम सब भी आपके साथ हैं। और आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में जो कोरोना का ग्राफ है वो बिल्कुल पीक पर जा रहा है और आप देख रहे हैं लाखों मरीज़ डेली निकल के आ रहे हैं। डेली लाखों की तादाद में मरीज़ हैं और काफ़ी कोविड की वजह से काफ़ी डेथ भी हो रही है और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इससे संक्रमित हों। इसलिए हम सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे एग्ज़ामिनेशन या तो ऑनलाइन मोड पे करवाई जाएं या तो पोस्टपोन कर दिए जाएं या कोई दूसरा इंटरनल इवैल्यूएशन का, कोई इंटरनल असेसमेंट का सिस्टम निकाला जाए जिससे कि हम स्टूडेंट की ग्रेडिंग कर सकें। इसी बीच सीबीएसई की तरफ से या शिक्षा मंत्रालय के एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से एक छोटा सा जो है कोट वो मीडिया में आया है, वो उनकी बात हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो ये मैं आपको एक कटिंग दिखा रहा हूँ नवभारत टाइम्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक परीक्षाओं की नई तिथियाँ तय करने की बात हो रही है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। ध्यान रखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन को कैंसिल करने का कोई भी विकल्प नहीं है, यानी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन रद्द नहीं होंगे बिल्कुल किसी भी कंडीशन में। और ऑनलाइन एग्ज़ाम भी नहीं कंडक्ट करवाएंगे क्योंकि ऑनलाइन के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है शिक्षा मंत्रालय में। तो दोनों चीज़ें नहीं होंगी, ना तो आपके एग्ज़ामिनेशन कैंसिल होंगे और ना ही आपके एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन मोड पे करवाए जाएंगे। तो क्या होगा, तो यहाँ पे बात साफ साफ दिख रही है आपको कि शिक्षा मंत्रालय के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक परीक्षाओं की नई तिथियां तय करने की बात हो रही है, नए डेट्स निर्धारित करने की बात हो रही है, नए टाइम टेबल्स बनाने की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि अभी जो करंट में आपके टाइम टेबल्स बनाए गए हैं, आपके एग्ज़ामिनेशन जो 4 मई से कंडक्ट होने वाले हैं, वो एग्ज़ामिनेशन अब 4 मई से नहीं कंडक्ट होकर के वो डेट्स थोड़ी सी आगे बढ़ाई जाएंगी, यानी आपके एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन किया जाएगा। थोड़ा सा नीचे अपन देखते हैं। आप सब जान रहे हो कि बहुत सारे परीक्षार्थी, अभिभावक, शिक्षक, नेता और लगभग सारे लोग अब आपके लिए जुट गए हैं और सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सभी एग्ज़ाम को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सीबीएसई ने जो है वो डेट्स को आगे बढ़ाने की बात की है और आप इस धोखे में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे कि आपके एग्ज़ामिनेशन कैंसिल होंगे या ऑनलाइन होंगे। तो जो भी आपके डिमांड्स हैं ऑनलाइन के, उनके बारे में तो बात ही नहीं हो रही है सीबीएसई की तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए ऑनलाइन का कोई जुगाड़ ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको पढ़ के भी। अभी लगभग आज 14 तारीख है, तो लगभग अभी आपके पास 20 दिन है और इस 20 दिन के अंदर अंदर कभी भी सीबीएसई या गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश जारी किया जा सकता है कि आपके एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन कर दिए गए हैं। नए टाइम टेबल संभावित वो डिक्लेयर कर देंगे। और जहाँ तक है, कोविड का ग्राफ जब थोड़ा सा नीचे उतरेगा और मरीज़ों की संख्या थोड़ी सी कम होगी, तभी आपके एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो मे बी आपकी एग्ज़ामिनेशन मई जून चले जाएं, जून में हो तो टाइम थोड़ा सा पोस्टपोन ज़रूर होगा, आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन ज़रूर होंगे। आप सबको मालूम है कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन जो है वो पोस्टपोन कर दी हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ है। महाराष्ट्र का भी आपको न्यूज़ मिल गया होगा कि वहाँ के शिक्षा मंत्री ने भी अपने यहाँ के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया है और वो एग्ज़ामिनेशन उनके अब जून में होंगे। तो इसी हिसाब से सीबीएसई से भी यही उम्मीद है कि वो भी अपने एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन करे, क्योंकि अभी वो ऐसा सिचुएशन नहीं चल रहा है कि जिसमें हम एग्ज़ामिनेशन आपके ऑफलाइन मोड पर करवा सकें। हालांकि अभी सीबीएसई की तरफ से कुछ दिन पहले ही ये जवाब आया था मीडिया में कि हम सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं कोविड के और हम बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करवाएंगे और किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होगी। हमने सेंटर्स को भी, एग्ज़ाम सेंटर्स को भी 50 से 60% बढ़ा दिया है। तो 5000 से 7000 एग्ज़ामिनेशन सेंटर उन्होंने बनाए हैं और सारे प्रोटोकॉल्स वो फॉलो करेंगे। लेकिन फिर भी जहाँ 30 लाख बच्चे
एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड का, तो इतने बच्चों को केयर कर पाना और उनको संक्रमित होने से बचा पाना ये थोड़ा सा असंभव लगता है। इसलिए अब पक्का हो गया है कि आपके एग्ज़ामिनेशन जो है वो पोस्टपोन होंगे। बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा, मे बी कल हो जाए, परसों हो जाए, या 2-4-5 दिन के अंदर अंदर डेट्स ज़रूर वो अभी डिक्लेयर करेंगे कि आपकी एग्ज़ामिनेशन अब 4 मई से नहीं हो करके डिले हो जाएंगे, थोड़े से बाद में होंगे, मे बी मई लास्ट में या जून में होंगे। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करते रहिए और बहुत ही जल्दी हमको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और ये एक छोटा सा मैं आपको उनकी कोट भी दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप। जैसा कि आपको मालूम है, दिल्ली में एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कि केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, शिक्षकों को भी कोरोना हो रहा है, छात्र और उनके परिजन भी कोविड की चपेट में आ रहे हैं, लोग मानसिक तौर पर परेशान हैं। ऐसे में क्या सीबीएसई सिर्फ दिखाने के लिए परीक्षा लेगी? देश भर में 30 लाख बच्चों की परीक्षा सुरक्षित तौर पर ले पाना असंभव है, इसलिए बेहतर होगा कि तारीखों पर पुनर्विचार किया जाए। तो ये शिक्षा मंत्रालय के एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से जो कोटेशन आया है, ये वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। देखिए, सिर्फ नई तिथि पर, नई तारीखों पर ही चर्चा हो रही है। ठीक है, अभी परीक्षा की घोषित तारीख में 3 हफ्ते बचे हैं, यानी लगभग 20 दिन बचे हैं। और ताज़ा गतिविधियों के मद्देनज़र संभावित परिस्थितियों पर विचार हो रहा है। यानी जैसा हम देख रहे हैं अभी कोविड का ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो बस इसी पर डिस्कशन हो रहा है कि अगर ऐसा ही मामला रहेगा तो हम पेपर को पोस्टपोन कर देंगे, थोड़ा सा डिले कर देंगे। और बिल्कुल धोखे में नहीं रहेंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, रद्द होगा या ऑनलाइन मोड पे जाएंगे, क्योंकि इस बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है सीबीएसई के अंदर, उनकी टीम के अंदर, ना गवर्नमेंट में बिल्कुल कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, आपकी एग्ज़ामिनेशन होंगे, भले थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाएगा, कम से कम ऐसी सिचुएशन में तो आप पेपर देने से बच जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा दौर चल रहा है कि आपको बिल्कुल बच के रहना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, रद्द नहीं होगी किसी भी कीमत में परीक्षाएं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा था। अगर आप वीडियो पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अपन अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।